नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर में बवाल मचा हुआ है यूएस एड को लेकर के। अब ये यूएस एड है क्या, क्यों बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो मचा रही है। उसके प्रवक्ता इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, गोदी मीडिया में एक के बाद एक डिबेट की जा रही है इसको लेकर के। कोई अभी तक ये सामने नहीं रख पाया है कि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है उसने इस पर क्या कार्रवाई की है। और ये सारी बात तो आप छोड़ दीजिए, यूएस एड को लेकर के जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता या आईटी सेल के हेड उछल रहे हैं, वो ये बात नहीं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वो यूएस एड के एम्बेसडर रहे हैं। तो ये खबर थोड़ी सी टेक्निकल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसको देखेंगे तो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी उसको कोई हक ही नहीं है कि वो यूएस एड के बारे में बात करे। तो ये यूएस एड क्या है, किस तरीके से बवाल शुरू हुआ, इस पर सिलसिलेवार तरीके से एक करके परत दर परत इस पर बात करते हैं। तो यूएस एड ये बेसिकली एक अमेरिका की संस्था है और इस अमेरिका की संस्था को बनाने का काम किया गया था 1961 के अंदर। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। और यह संस्था काम किसके लिए करती है? यह संस्था काम करती है दुनिया भर में अलग अलग मुल्कों के अंदर गरीबी को मिटाने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए, या और भी जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम किए जा सकते हैं उन सब के लिए यह संस्था काम करती है। अब नरेंद्र मोदी विदेश में गए, अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के नरेंद्र मोदी वहां पर मुलाकात करते हैं और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड के जरिए जो भारत को 182 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही थी उसको बंद करने का काम किया। और यहां पर बवाल मच गया भाई कि यूएस एड जो है वो भारत को 182 करोड़ रुपए की मदद दे रहा था। अब दरअसल स्मृति ईरानी जो है उनका एक वीडियो भी है जिसमें विदेश मंत्री के बेटे एस जयशंकर वो भी मौजूद हैं। स्मृति ईरानी का एक ट्वीट भी है जिसमें वो कह रही मैं खुद 4 साल तक यूएस एड की एम्बेसडर रही हूं। लेकिन आज वही लोग यूएस एड को लेकर के बवाल मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को निस्तेनाबूद करने के लिए, उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए ये यूएस एड से फंडिंग ली जा रही है, विदेशी फंडिंग ली जा रही है। लेकिन कायदे से देखें तो इस पूरे मामले में बीजेपी घिर गई है। और सवाल तो अब यह उठ रहा है कि क्या वाकई अन्ना हजारे का जो आंदोलन चलाया गया उसमें जो पैसा आया, फंडिंग आई, और अन्ना हजारे के आंदोलन पर कौन कौन था? भाजपा के तमाम नेता थे। देवेंद्र फडणवीस जूस पिला करके अन्ना हजारे का आंदोलन तुड़वाने के लिए जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस खुद से वो ट्वीट कर रहे हैं यूएस एड के समर्थन में। वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो सवाल तो अब यह होना चाहिए कायदे से कि यूएस एड को लेकर के जितना बवाल मचाया जा रहा है कि अमेरिकी एजेंसी वो पैसा देने का काम कर रही थी, फंडिंग करने का काम कर रही थी, तो ये एजेंसी क्या 2012 में जो अन्ना आंदोलन चला वो अन्ना आंदोलन इस यूएस एड के जरिए ही चला था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों के ट्वीट हैं। और तब की बात तो छोड़ दीजिए, आप 2012 की बात आप कहेंगे कि भाई बहुत लंबी बात हो गई। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले तक भी, और भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय, यहां तक कि नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, उसको चलाने के लिए भी यही यूएस एड जो है वो आगे सपोर्ट में आती है। तो बताइए कायदे से कौन फंसा हुआ है यहां पर? लेकिन किस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। यूएस एड को लेकर के प्रोग्राम किए जा रहे हैं अलग अलग टीवी चैनलों पर, और वहां पर जो इस बात की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है वो इसकी साजिश करता है। देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है कि जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं अजय आलोक कि यूएस एड के पैसे के पीछे कांग्रेस की साजिश है। अब भाजपा के जो ये प्रवक्ता है अजय आलोक, इनके 2 बच्चे हैं और ये दोनों अमेरिका के अंदर पढ़ते हैं, वहीं की नागरिकता इनके पास। मतलब 2 बच्चों को जो अपने भारत में नहीं पढ़ा पा रहे, अमेरिका की नागरिकता दिलवाते हैं, वो जो है वो भारत को लेकर के बोल रहे हैं और यूएस एड को लेकर के बोल रहे हैं। अमित मालविया ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यूएस एड की फंडिंग रुकने से भारत में किस किस को परेशानी होगी।
राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा, विजय महाजन और दोनों की एनजीओ को यूएस एड से फंड मिल रहे हैं। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उनको भी यूएस एड से पैसा मिल रहा है। भाई सरकार में आप हैं तो तथ्यों के साथ में बात करिए, बताइए कि कौन से एनजीओ को कितना पैसा मिला है, कुछ आंकड़े लेकर के आइए, कुछ बैंक डिटेल लेकर के आइए, सारी चीज, सारी एजेंसियां तो आपके पास में। और अमित मालविया का ही एक और दूसरा ट्वीट देखिए आप। अमित मालविया का ट्वीट है और अमित मालविया इस ट्वीट में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमित मालविया ने ट्वीट किया ये 16 फरवरी को, और 16 फरवरी को अपने इस ट्वीट में अमित मालविया उन्होंने कहा कि यूएस एड से जो फंडिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसको फायदा नहीं होगा। ये अमित मालविया कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यूएस एड जब अन्ना हजारे के आंदोलन के समय पर फंडिंग कर रहा था तो कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए फंडिंग हो रही थी। अब देखिए स्मृति ईरानी जो है वो ट्वीट करती हैं, स्मृति ईरानी का ट्वीट है ये, और स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा कि वो 4 साल से यूएस एड की एम्बेसडर के तौर पर काम कर रही। 4 साल, इतना लंबा अरसा, तो सबसे ज्यादा पूछताछ तो जो है वो स्मृति ईरानी से होनी चाहिए। स्मृति ईरानी से पूछा जाना चाहिए कि 4 साल तक आप जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनकर के काम कर रही थी, तो वो कंपनी, वो संस्था कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, उनका कोर एजेंडा क्या है, कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा फिर किस किस के पास में जाता है, ये तो पूछा जाना चाहिए। I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. लेकिन देखिए साहब, इन सारी चीजों को जो है कैसे नकारा जा रहा है। इसके बाद में अभी 26 जुलाई 2022 का ट्वीट है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर वो ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करके विदेश मंत्री एस जयशंकर वो कहते हैं कि मुझे आज बहुत खुशी हो रही है यूएस एड के अधिकारियों के साथ में मिलकर, और इसमें वो आगे कहते हैं कि हम और यूएस पार्टनरशिप में मिलकर के भारत में डेवलपमेंट का काम जो है वो आगे बढ़ाएंगे। मतलब यूएस एड जब आपको पैसा दे, यूएस एड के अधिकारी जब आपको मिले तो वो देश प्रेमी, और यूएस एड बाकी फिर एंटी इंडिया है, एंटी नेशनल है, गजब है। इसके बाद में पीयूष गोयल का ट्वीट है, और पीयूष गोयल भी इस ट्वीट के अंदर वो एमओयू साइन करने की बात कर रहे हैं इंडिया और यूएस एड के बीच में। तो बताइए आप इसको क्या कहेंगे। इसके बाद में एक खबर देखिए, ये खबर 15 अक्टूबर 2016 की खबर है, और ये 15 अक्टूबर 2016 की खबर ये बताती है कि यूएस एड वो एक स्कीम चलाती है बाकायदा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए यूएस एड वो यहां पर स्कीम चला रही है। तो बताइए आप, मोदी जी का प्रोजेक्ट है, उसको चलाने के लिए अमेरिका की कंपनी यहां पर आकर के काम कर रही है, तो वो देश प्रेमी है या देशद्रोही है, एंटी नेशनल है, क्या है, आप लोग बताइए। और इसके बाद में आप देखिए, एक मैं खबर और दिखा रहा हूं, उमाकांत जो कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा शेयर किया, ये 5 मई 2021 को, और इसमें अमेरिकी अधिकारी वो कहते हैं कि भारत सरकार के अनुरोध पर, गौर से सुनिए, भारत सरकार के अनुरोध पर भारत को यूएस एड के द्वारा कुल $100 मिलियन से अधिक की अर्जेंट सहायता की गई है। भारत की सरकार वो अनुरोध कर रही है कि यूएस एड के जरिए भारत को $100 मिलियन की अर्जेंट सहायता की जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2021 में, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो यूएस एड से के जरिए पैसा लाने की बात कर रही है, और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2019 के अंदर, ये खबर आप न्यूज़ 24 की देखिए, 2019 के चुनाव में यूएस एड ने बीजेपी और मोदी को चुनाव हराने के लिए फंडिंग की थी। अमेरिकी विदेशी विभाग के पूर्व अधिकारी माइक बेंज ने कहा है। अब मतलब यहां पर
2019 में जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस चुनाव के अंदर यह कहा जा रहा है कि यूएस एड जो है वो बीजेपी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए काम कर रही है। और उसी यूएस एड के जरिए 2021 में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमें $100 मिलियन की तत्काल आवश्यकता है, अर्जेंट में आवश्यकता है। भाई जब 2019 में अगर एंटी मोदी काम किया गया है तो 2021 तक तो सरकार को पता चल गया होगा कि किसी संस्था के जरिए एक सारा खेल हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो इंडिया को 182 करोड़ रुपए की मदद क्यों करें, हम भारत के अंदर वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हम मदद क्यों करें। देखिए बड़ी बात यह है कि जब अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, उसके बाद में देश कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर चाहता था कि काम होता हुआ दिखाई दे। सबसे पहली बात कि बेड़ियां लगा करके, हथकड़ियां लगा करके जिस तरीके से भारतीयों को भेजा गया, उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद में अमेरिका वैसा नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका न केवल वैसा कर रहा है बल्कि वीडियो भी जारी कर रहा है। ये वीडियो आप देखिए, ये अमेरिकी सरकारी विभाग की तरफ से वीडियो जारी किया गया है और ये आज का वीडियो है। ये अमेरिकी सरकारी विभाग की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के अंदर आप देखिए कैसे प्रवासी लोगों को, अवैध अप्रवासी लोगों को बेड़ियां, हथकड़ियां लगा करके उनको भेजा जा रहा है और ये वीडियो भी जारी किया जा रहा है। और इस वीडियो को लेकर के देखिए आप क्या कहा जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। व्हाइट हाउस ने अप्रवासियों का वीडियो पोस्ट किया, जंजीरों और बेड़ियों में बांध करके लोगों को प्लेन में चढ़ाया और लिखा, इसे देखना सुकून भरा है। मतलब हथकड़ियां लगाई जा रही है, बेड़ियां लगाई जा रही है और व्हाइट हाउस जो है वो कह रहा है कि हमें अच्छा लगा, हमें सुकून मिला, हम खुश हुए, अमेरिका खुश हुआ लोगों को बेड़ियों में जकड़ करके। और इसके साथ साथ आप देखिए एलोन मस्क ने यही वीडियो शेयर किया और एलोन मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वाह शानदार, मजा आ गया। उन्होंने जो है वो शेयर किया और कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। और ये एलोन मस्क ही हैं जो कि डोज के प्रमुख बनाए गए हैं और जिसने अभी भारत में यूएस एड की जो रकम भेजी जा रही है, सहायता राशि भेजी जा रही है, उसको कट करने का प्रस्ताव दिया है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से कहां तार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी यहां से अमेरिका जाते हैं। देखिए मैं कई सारी चीजें आपको सीधे तौर पर इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि मामला जो है वो इंटरनेशनल है। दूसरी बात यह, दो देशों के बीच का मामला है, बहुत सारी चीजों की पुष्टि नहीं की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, अगर आप तस्वीर डॉट डॉट मिलाकर के बनाना चाहेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि हां मामला क्या है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मैं ये कहूं कि किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है कि सीधे सीधे कोई किसी बात को कह दे। लेकिन जरा आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात होती है, उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। सिखों की पगड़ी उतार करके भेजा जा रहा है। एक खबर आप देखिए, मैंने हाल में आपको दिखाई, सिखों की पगड़ी उतार करके भेजा गया, उस पर कोई कुछ नहीं बोला है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएगा, पगड़ी उतारेगा, बेड़ियां लगाएगा, उसको लेकर के कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यूएसएड जो है वो कांग्रेस को मदद कर रहा है, यूएसएड से कांग्रेस को मदद नहीं मिलेगी, कांग्रेस तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस पर जो है वो कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, उन्होंने एक बयान जारी किया है। अजय माकन ने कहा है कि 2012 में यूएसएड की तरफ से जो फंडिंग की जा रही थी, जांच तो फिर उस बात की भी होनी चाहिए। और उस वक्त में एसवाई कुरैशी, उन्होंने जो है वो इस बात को लेकर के एक तरीके से क्लीन चिट देने का काम किया। तो जब आप जो है उस चीज को आज लेकर के आ रहे हैं, कभी जॉर्ज सोरोस को उठा करके लाते हैं, और यह भी हमने देखा है कि मोदी की टीम के लोग या मोदी के करीबी लोग या मोदी से जुड़े हुए लोग, उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ में, या जॉर्ज सोरोस जिन कंपनियों को पैसा देते हैं, फंडिंग देते हैं, वहां उनसे जुड़े रहे हैं।
तो ये जो बीच बीच में जो टॉपिक निकाल करके लाया जाता है, टॉनिक निकाल करके लाया जाता है, भाजपा ये बताए कि जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर के खूब बवाल मचा, अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले खूब जॉर्ज सोरोस हुआ, लेकिन क्या आपने एक भी सबूत, एक भी नेता की गिरफ्तारी, एक भी कहीं पर भी किसी बड़े बैंक अकाउंट पर कांग्रेस के या कोई और विपक्षी नेता के आपने देखा कि कोई डाका डाला गया हो, रिकवरी की गई हो? तो ये जो आरोप लगा करके भाग जाने का काम है, ये ज्यादातर विपक्ष के नेता करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास में कोई सोर्सेस नहीं है। वो यही है कि वो आरोप लगा सकते हैं, उनको कहीं पर कुछ इनपुट मिलते हैं, कहीं पर कुछ टिप मिलती है, तो आरोप लगा देते हैं। तो आरोप लगा देते हैं तो सरकार का काम है सरकार जांच करे, एक्सपोज करे, लेकिन सरकार अगर आरोप लगाए तो जांच कौन करेगा? गजब बात। बड़ी सीधी सी बात है, इसमें चार चीजें हैं। सबसे पहला तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है कि किसी भी प्रकार के बाहर का इंटरवेंशन, फॉरेन पावर्स का इंटरवेंशन हमारी लोकतांत्रिक प्रोसेस में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बिल्कुल अनुचित है। इसको हम किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करते हैं और इसकी खिलाफत होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है। एक सबसे पहला तो ये हम लोगों का इसके बारे में कहना है। दूसरा, 2012 में ये जो हुआ है, इसमें पैसा जो कहते हैं आया है, तो उसके बारे में कुरैशी जी ने, इसके बारे में जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने उसका जवाब दिया। तो भारत सरकार इसकी जांच करे कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हम तो सत्ता में नहीं है, 12 साल 13 साल पुरानी बात है, तो वो उस चीज को जांच करें और देखें, और जो दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, अमित मालविया ने खुद ने कल रात को 2:54 पे ये ट्वीट किया, और ये मेरे सामने है, जिसमें उन्होंने कहा हु गेन्स फ्रॉम दिस, नॉट द रूलिंग पार्टी फॉर श्योर। 2012 के अंदर उन्होंने खुद ने कहा कि रूलिंग पार्टी को फायदा नहीं होगा, तो ये तो इसका फायदा तो ऑपोजिशन को हुआ। तो उस वक्त तो यही ऑपोजिशन में थे और 2014 में यही लोग सत्ता के अंदर आए, तो अगर जो पैसे आए भी हैं तो उसका फायदा तो इन लोगों ने उठाया। तो इस चीज की सबकी जांच होनी चाहिए। चौथा, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में लगभग $5,200 मिलियन यूएस एड के हमारे देश के अंदर आए हैं। इनका सालाना बजट $40 बिलियन का होता है। $40,000 मिलियन का सालाना बजट पूरी दुनिया के लिए होता है। हमारे देश के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर लगभग $5,200 मिलियन आए हैं। तो वो $5,200 मिलियन की भी जांच होनी चाहिए। ये जो 22 मिलियन कह रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, और जो भी इसके अंदर सजा जिसको भी देनी है उसको देनी चाहिए। सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से फॉरेन पावर्स की इंटरवेंशन के खिलाफ हैं और ये नहीं होना चाहिए। अब बताइए, यूएस एड को लेकर के कोई कंफ्यूजन है? ये है महाराष्ट्र के इस वक्त के मुख्यमंत्री और उस वक्त के उप मुख्यमंत्री। इन्होंने ट्वीट किया 10 नवंबर 2022 को। 10 नवंबर 2022 को ट्वीट करते हैं और 10 नवंबर 2022 को ट्वीट करके ये यूएस एड के साथ में काम करने को लेकर के उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। गजब बात है भाई। आज वो यूएस एड एंटी नेशनल है, 2022 में वो पूरी तरह से देश प्रेमी था। आज जो है वो 5 जन्य है। ये आप देखिए, 5 जन्य में कहा जा रहा है कि यूएस एड का इस्तेमाल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी और भाजपा के खिलाफ प्रचार करने में किया गया। तो 2019 के चुनाव में किया गया और 2022 में भाजपा के उप मुख्यमंत्री वो जाकर के प्रचार कर रहे हैं। और बात केवल भाजपा के 1-2 नेताओं की नहीं है, ये अलग अलग कुछ मंत्रालय देखिए आप, अलग अलग मंत्रालय हैं जो यूएस एड के साथ में काम कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट, वो यूएस एड को लेकर के, उसके साथ में काम करने को लेकर के, स्मार्ट सिटी को लेकर के, विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। और ये ट्वीट है 12 मई 2021 का। तो बताइए आप, मोदी सरकार का मंत्रालय वो एंटी नेशनल काम कर रहा है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, उसका भी एक ट्वीट है 3 जुलाई 2020 का, और इसमें भी यूएस एड के साथ में काम करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद में रिलायंस नीता अंबानी, वो यूएस एड के साथ में काम करने को लेकर के उत्साहित है, वो ट्वीट कर रही हैं। रिलायंस एड की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाता है। तो ये सारे लोग, स्मृति ईरानी हो, चाहे आपका पीयूष गोयल हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे अलग अलग मंत्रालय हो, सारे लोग मतलब एंटी नेशनल काम कर रहे थे। आप पकड़ ही नहीं पाए। गजब बात है। कमाल की बात यह है, जिस तरीके से यूएस एड को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है,
यूएस एड को लेकर के आप ये देखिए, स्मृति ईरानी के कई सारे ट्वीट हैं, कई सारे कार्यक्रम में स्मृति ईरानी जो है वो शिरकत देती है। तो कोई उनसे सवाल क्यों नहीं पूछता है? उनकी जांच करवा ले बैठा करके। और सबसे बड़ी बात तो यही कि अन्ना हजारे का आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई? ये किसान आंदोलन में किसान पिज्जा क्यों खा रहे हैं, इस बात पर सवाल उठता है। लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में कहीं हल्दीराम की स्टॉल लगी हुई है, कहीं जो है वो और बड़े बड़े संस्थानों की स्टॉल लगी हुई है। कहां से आ रहा था वो पैसा? जिनकी 300 200 रुपए की थाली है, एक आम आदमी उनके होटल में जाकर के खाना नहीं खा सकता, वो वहां पर स्टॉल लगा रहे थे, भंडारा लगा रहे थे एक तरह से। वो पैसा कहां से आ रहा था? तो यूएस एड को लेकर के बीजेपी जितना बोलेगी उतना बीजेपी फंसेगी। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं साहब, मीडिया हमारी है, पूरा सिस्टम हमारा है, तंत्र हमारा है, तो जो मर्जी हम बोलेंगे वही चलेगा। तो क्या वाकई यही बात है? या आप बताइए, यूएस एड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं का कनेक्शन है, क्या इसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि ये एंटी इंडिया काम हो रहा था, क्या ये सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।